तो राजधानी भोपाल में मुस्लिम समाज का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर अभी से तकरार शुरू हो गई है। दरअसल इस कार्यक्रम में 40 देशों के 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम शामिल होंगे। इतने बड़े कार्यक्रम में सुरक्षा को लेकर संतों ने आवाज उठाई है। संतों का कहना है कि आयोजन के दौरान हर पंडाल, हर व्यक्ति की मॉनिटरिंग हो। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मॉनिटरिंग को जरूरी बताते हुए संतों ने पंडालों की पूरी रिकॉर्डिंग की मांग की है। अब सियासत इस पर गर्मा गई है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने संतों की इस मांग का समर्थन किया, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि कार्यक्रम में सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है, तो क्या बीजेपी प्रशासन पर सवाल उठा रही है? इज्तिमा का आयोजन, सुरक्षा पर बढ़ी टेंशन। संतों ने उठाई मांग, छिड़ गई नई जंग। कौन व्यक्ति कब आ रहा है, कब जा रहा है, ये भी तय हो, और वहाँ पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं कि वहाँ जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो किस प्रकार की वहाँ पे बातों का उल्लेख किया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस में ठनी, इज्तिमा पर तनातनी। वहाँ पर लाखों लोग जब आएंगे, कौन कहाँ से आ रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या गतिविधियां हो रही हैं, इसकी जानकारी तो प्रशासन को, शासन को होना चाहिए, और वहाँ की व्यवस्था चाक चौबंद भी होना चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था भी वहाँ पर होना चाहिए, और इसलिए सीसीटीवी कैमरा लगाना कोई आपत्तिजनक नहीं है। बीजेपी के एक विधायक है, वो ऊल जलूल बयान रोज देते हैं, अपनी सरकारों कटघरे में खड़ा करते हैं। इसके अलावा क्या बचता है यहाँ पे? और कोई और बात अगर है, जो भाषण वहाँ होते हैं, जो सरमन होते हैं, जो धर्मगुरु वहाँ बयान करते हैं, 5 किलोमीटर के रेडियस में लाउड स्पीकर पर उनकी आवाज़ जाती है, सबको सुनाई देता है। भोपाल में मुस्लिम समाज की ओर से आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 40 देशों के 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम शामिल होंगे। संतों ने मांग की है कि आयोजन के दौरान हर पंडाल, हर व्यक्ति की मॉनिटरिंग हो। संतों की मांग पर एमपी में सियासत तेज हो गई है। साधु संतों की मांग का बीजेपी ने समर्थन किया है। कांग्रेस ने कहा है कि पुलिस की देखरेख में इज्तिमा होता है। रामेश्वर शर्मा सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं। आखिर तबलीगी इज्तिमा के आयोजन पर इतने हंगामा क्यों? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। तो आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन 14 नवंबर से 17 नवंबर तक भोपाल में किया जाएगा, और ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी 77 बार ये कार्यक्रम हो चुका है। तो इस बार सुरक्षा को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, या फिर सिर्फ सियासत चमकाने के लिए ये सब किया जा रहा है? हालांकि इतने बड़े आयोजन को लेकर सुरक्षा बहुत जरूरी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि असामाजिक तत्व ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। ऐसे में सुरक्षा बहुत जरूरी है। आज इसी पर महा डिबेट में चर्चा करते हैं, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, सुरक्षा की बात हो रही है तो बयानों का शोर इतना क्यों हो रहा है? सवाल नंबर 2, सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग से आखिर दिक्कत क्यों है? सवाल नंबर 3, हर चीज में हिंदू मुसलमान करने का मतलब क्या बनता है? आइए खास मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। सरमन नगेले जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश शर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ कनेक्ट हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं। शेख रुस्तम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हैं। राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा जी के साथ करते हुए। जगदीश जी बताइए, इतने बड़ी संख्या में जब मुस्लिम इकट्ठा होंगे, एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी तो प्रशासन की बनती है, और अगर ये मांग उठ रही है कि सीसीटीवी लगाए जाए, रिकॉर्डिंग की जाए, सुरक्षा माकूल होनी चाहिए, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है? देखिए पूजा जी, मैं कांग्रेस पार्टी से बोल रहा हूँ, मैं समझता हूँ हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये जरूरी है, जब इतने लाखों लोग आएंगे तो ऑटोमेटिक सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है सुरक्षा की। अभी सुरक्षा देने से कतरा रहे हैं तो उल्टी सीधी बात करो। साधु संत महात्मा इस बात को उठा रहे हैं, बड़े दुख की बात है। कुंभ में भी बहुत लोग थे, मुसलमानों ने तो नहीं उठाया, और ये तो त्योहार है, उत्सव है, इसमें कोई वो थोड़ी कर रहा है। कोई आतंकवादी इस तरह आता है तो भाई पुलिस किस लिए बैठी है, हमारी आईबी और रॉक इसलिए बैठी है। सुरक्षा की तो बिल्कुल अनिवार्य जरूरी है, और हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। सही मायने में तो मैं बहुत दिनों से डिबेट में शोर मचा रहा हूँ। ये साधु संत महात्मा हमारे जब से राजनीति करने लगे ना, ये समस्याएं पैदा हो गई हैं। अगर वो धर्म गुरु है, धर्म की बात करें, धर्म के रास्ते चलने पे बात करें, तो मैं समझता हूँ उसका क्या लेना सुरक्षा? इस सरकार का काम है, मुख्यमंत्री काम है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का काम है। पर साधु संतों को खतरा हो रहा है। खतरा किसी को कुछ नहीं है, एक माहौल खराब करा जा रहा है। उस काम में लग गया, इनका जो दायित्व बनता है माहौल खराब करने का। आज भारत में हर आदमी को चाहिए कि मिलजुल कर रहे, एकता के साथ रहे। आपने कहा 77 बार पहले हो चुका है, तो आज तक कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ है। तो हम कोई विरोध नहीं करते हैं,
सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और वो होनी चाहिए, उसमें कोई विरोध वाली बात ही नहीं है। तो ठीक है सर। ये तो लाखों है, जब हजार हो तो भी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। ठीक है सर। राकेश चतुर्वेदी जी, आपसे इस पर कमेंट चाहूंगी। अब ये कहा जा रहा है कि भाई सुरक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और जाहिर तौर पर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, तो ये धर्मगुरु आकर ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? पूजा जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को प्रणाम है, और कांग्रेस प्रवक्ता को सुन करके मुझे हंसी आ रही है। क्या हरदम आपने ही राजनीति करने का ठेका लिया हुआ है? क्या अगर सनातन को बचाने के लिए और राष्ट्र हित में अगर कोई बात धर्मगुरु करते हैं तो उसको राजनीति का रूप आप देंगे? पहली चीज कि इन्होंने जिक्र किया कुंभ का, कुंभ के चप्पे चप्पे पर सरकार ने कैमरे लगाए हुए थे। आपको भी पता होगा पूजा जी, आप भी गई थी, आपको भी पता है, एक एक चीज मॉनिटर की जा रही थी। वहां पर एक विशेष करके, जहां तक मुझे पता है, आप मीडिया लोगों से मैंने बात किया, सरकार के लोगों से, वहां एक वैसे ही सर्वर रूम बनाया गया था जहां से कोने कोने पर निगाह बनी है। पहली चीज कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, धर्मगुरु क्यों बोल रहे हैं उसका भी कारण है, क्योंकि कुछ लोग धर्म का ही चोला ओढ़ करके भारतवर्ष में सनातन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन का खिलवाड़ कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा, विदेशी फंड जो है, आपने देखा कई बार हम लोगों ने डिबेट किया कि कई देशों से लोग शामिल हुए अनेकों गतिविधियों में। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई भी कह रहा है कि इस पूरे जो जमात के मिलन पर जो विशेष रूप से निगरानी होनी चाहिए, तो इसमें किसी को भी परहेज नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वह जिस जमात का आयोजन करने वाले लोग हों, क्योंकि इससे उनके भी सुरक्षा का यहां पर सवाल है और उनको भी इसमें एक एक करके सहयोग देना चाहिए। अगर कोई धर्मगुरु आवाज उठा रहा है तो ये राजनीति नहीं है, ये हम सबकी सुरक्षा के नाते है। ठीक है राकेश जी। शेख रुस्तम जी, बताइए जरा इसमें क्या दिक्कत है? और ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना, महाकुंभ हुआ था, उसमें भी रिकॉर्डिंग हुई थी, वहां पर भी कैमरे लगे हुए थे। तो जब यहां पर सुरक्षा की बात हो रही है और सुरक्षा तो आप लोगों की भी इसमें निहित है, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? इतना बवाल क्यों सर? पूजा जी देखिए, भोपाल में आयोजित होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा भोपाल की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और ये लगातार 1947 से 78 वर्षों से आयोजित होते आ रहा है। अब तक इस तरह के कोई भी प्रश्न चिन्ह इज्तिमा पर नहीं लगाए गए हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों के दौरान जो माहौल बना है, मुसलमानों के खिलाफ जो नफरती अभियान चलाए गए हैं, ये उसी का ही परिणाम है। जो आलमी इज्तिमा दुनिया भर के लोगों के लिए, दुनिया भर की संस्थाओं के लिए समरसता सद्भाव का प्रतीक है और उनके लिए प्रबंधन और आयोजन का बेजोड़ नमूना है। और इस आयोजन और प्रबंधन की सीख तो न सिर्फ सरकारी संस्थाओं को बल्कि निजी संस्थाओं को भी लेना चाहिए। ऐसी संस्था पर जो सिर्फ धार्मिक सुधार और इबादत और खिदमत और मानवता के लिए आयोजित किया जाता है, ऐसे आयोजनों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नहीं सर, आयोजन पर सवाल नहीं शेख रुस्तम जी, नहीं, आयोजन पर सवाल की बात नहीं हो रही। ये तो आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जब वहां पर आप खुद ही बता रहे हैं कि क्या होता है इज्तिमा में, तो वहां पर अगर कैमरे लगा दिए जाएंगे तो कैमरे लगाने से क्या दिक्कत है? रिकॉर्डिंग से क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए वहां पर कोई असामाजिक तत्व किसी तरीके की कोई हरकत करता है, तो ये तो आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है ना, सब कुछ क्लियर होगा, सामने होगा, कोई सवाल नहीं उठेंगे फिर। देखिए पूजा जी, पूर्वाग्रहों और आशंकाओं और धारणाओं पर ये आयोजन नहीं किया जा सकता है। और यदि कोई ये कहे कि धर्म का चोला ओढ़कर कोई किसी तरह की खुराफात कर रहा है, तो मैं चतुर्वेदी जी से कहना चाहूंगा, क्या धर्म का चोला पहनकर भाजपा के समर्थन से राजनीति करना क्या उचित है? और यदि आपको शेख रुस्तम जी 70 लोग पकड़े गए हैं पिछले 3 महीनों का। रुस्तम जी, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, राकेश जी आ रही हूँ, आपके पास आऊंगी, अपनी बारी में बोलिए। 4 दिनों तक रहिए, पूरी मेहमान नवाजी आपकी अतिथि देवो भव की तर्ज पर की जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि भोपाल में आयोजित होने वाला आलमी इंटरनेशनल लेवल पर आयोजित होने वाला इज्तिमा आखिर है क्या। ठीक है शेख रुस्तम जी, नहीं कार्यक्रम को लेकर तो सवाल उठ ही नहीं रहे हैं। खैर, यशपाल सिंह सिसोदिया जी को स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यशपाल सिंह जी, 40 देश, 10 लाख मुसलमान, 77 बार पहले इस कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है, 78वां इज्तिमा ये है, और इस बार ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं सर? हाँ जी,
यशपाल सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यशपाल जी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। सरमन अगेले जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। सरमन जी, क्या लग रहा है आपको, राजनीति करने के लिए ये सब सवाल उठाए जा रहे हैं, या आपको लगता है इतना बड़ा जब कार्यक्रम होता है तो सुरक्षा निश्चित तौर पर ये सरकार की जिम्मेदारी है और फिर सरकार जिस तरीके से चाहे उस सुरक्षा का जिम्मा संभाले, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए, रिकॉर्डिंग करे या जो चाहे? क्या लगता है आपको? पहला विषय तो ये कि संविधान में जब शपथ लेती है कोई भी सरकार, तो उसकी शपथ में ये शामिल होता है कि नागरिकों की सुरक्षा करना, और ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, देश का मामला है। तो इसमें यदि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो तो कहीं कोई गलत नहीं है। मेरा तो यहाँ इसमें दूसरा कहना है कि यदि इसमें एआई का यूज किया जाए, ड्रोन का यूज किया जाए तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अभी सिम्हस्थ होने वाला है। सिम्हस्थ की तैयारियों के लिए अभी से जुट गए कि एआई के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से हम कैसे मॉनिटरिंग करें कि यदि कोई जेब कट या कोई असामाजिक तत्व कहीं मूवमेंट कर रहा है और उनकी पूरी उनके पास लिस्ट रहेगी पहले से, तो उसको वो तुरंत पकड़ लेंगे। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चिंता है। यूपी में भी ऐसा हुआ, प्रयागराज में, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है और पूरा संवैधानिक है। अब जहां तक बयानबाजी की बात है, जो धर्म के प्रचारक लोग उठा रहे हैं, वो ठीक है, उनको अपनी बात कहने का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो कह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं है। और मेरी जानकारी ये है कि जब इस तरह के इज्तिमा होते हैं या कोई आयोजन होता है तो आपको पुलिस विभाग से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेना पड़ती है। उनके पास लगातार बैठकें होती है, उसमें एसपी, आईजी, कलेक्टर, कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग शामिल होते हैं। और जो धर्म का आयोजन होता है वो धर्मगुरु वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो सहमति से सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब ठीक है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं या वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई। और सरकार की अपनी जिम्मेदारी है कि वो इंटेलिजेंस के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग कराए, वो साथ में सीसीटीवी कैमरा लगाए, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करे। जी बिल्कुल ठीक है सर। अब यशपाल जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। यशपाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? पूजा जी सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि 40 देश, 10 लाख मुसलमान और 77 बार पहले ये कार्यक्रम हो चुका है, 78वीं बार अब होने जा रहा है, लेकिन इस बार इतना बवाल क्यों हो रहा है पहले से ही सर? भाई पूजा जी, बवाल का सवाल नहीं है, व्यवस्थाओं का सवाल है। और जिस प्रकार से श्री आदरणीय रुस्तम जी शेख सर और हमारे जगदीश जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या आयोजन को लेकर के हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारे मन में आंशिक भर भी इस आयोजन को लेकर के कहीं कष्ट और तकलीफ होता पूजा जी, तो हम तो अनुमति ही नहीं देते। हम लगातार अनुमति दे रहे हैं। और जहां तक आपने स्वयं पूजा जी कहा कि महाकुंभ प्रयागराज में किस प्रकार से सावधानियां बरती गई थी, किस प्रकार से सीसी फुटेजेस कैमरे के माध्यम से सारी निगाह और नियंत्रण रखी गई थी। और पूजा जी, अब तो नया युग है, तकनीकी युग है, टेक्नोलॉजी है, चुनौतियां हैं। और इसमें अगर आप पूजा जी देखें तो गरबों का आयोजन हो माँ दुर्गा का, या गणेश चतुर्दशी के आयोजन हो, या अनंत चौदस के आयोजन हो, या रावण दहन के आयोजन हो, आज प्रत्येक कार्यक्रम की आयोजनकर्ताओं को प्रशासन कहता है कि कैमरे लगाओ। सीसी कैमरे लगना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ लोगों की निगाह वातावरण को बिगाड़ने को लेकर के है। और आज जिस प्रकार से मामला उठा है, निश्चित रूप से अगर 10 लाख लोग आते हैं, 40 देशों के अनेक लोग आते हैं, श्रद्धा का भाव प्रकट करते हैं, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी भी पूजा जी बनती है। इतने भर भी कई असामाजिक तत्व ने कुछ खेल खेल लिया तो न केवल भोपाल शर्मसार होगा, न केवल मध्य प्रदेश शर्मसार होगा, बल्कि देश शर्मसार होगा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। जगदीश सर, बताइए कि क्या इसमें दिक्कत है? और आप महाकुंभ का जिक्र कर रहे थे सर, महाकुंभ में तो ड्रोन भी उड़ाए जाते हैं, सीसीटीवी भी लगाए जाते हैं, और ये तो पूरे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है ना। जब 40 देशों से यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग आएंगे और अगर कुछ अप्रिय घटना घटी तो अपने साथ क्या वो याद लेकर जाएंगे? तो जरूरी है ना प्रशासन जिस भी तरीके से जिम्मेदारी संभाले। पूजा जी, पहली बात तो ना तो मैंने प्रशासन का विरोध करा, ना यशपाल भाई जो कहते हैं बीजेपी का विरोध करा। मैं तो कह रहा हूँ धर्मगुरु जो बात करे ना, वो गुमराह कर रहे हैं। अभी हमारे राकेश जी ने कहा कि चोला पहनकर आ जाएंगे। भाई चोला तो हर धर्म में आ जाते हैं। महासाराम बापू आगे थे कि दुनिया भर के राम रहीम आगे, तो दुनिया ने देखा। ये तो हर धर्म में घुसे हुए हैं, इनको कैसे रोकेंगे? प्रशासन ही रोकेगा। और हम तो विरोध कर ही नहीं, हम तो बिल्कुल होनी चाहिए, कैमरे भी लगने चाहिए, ड्रोन भी होना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार को करना भी पड़ेगा। कोई घटना घट जाए
तो इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कोई विरोध नहीं कर रही है। ठीक, धार्मिक फंक्शन यानी आप करो, कह रहे हैं कि हमने आपको समझ- सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों का कोई विरोध नहीं है, सीसीटीवी लगाएं या कोई ड्रोन। विरोध नहीं है। ठीक ठीक ये सर, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, करना भी चाहिए। ये अच्छी बात आपने कही है। शेख रुस्तम जी बताइए, अब तो जगदीश जी भी कह रहे हैं कि सीसीटीवी तो लगे ही होने चाहिए, ड्रोन भी उड़ने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, निगरानी होनी चाहिए। आप इसका कैसे विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये क्लियर कीजिए जरा। पूजा जी, सिसोदिया जी कह रहे थे कि इस पूरे कार्यक्रम के लिए सरकार के द्वारा अनुमति दी जाती है, और यहाँ पर एक गौरतलब बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम के लिए एक प्रशासनिक इंचार्ज नियुक्त किया जाता है, जो आयोजकों के साथ समन्वय करके इस तरह की चीजों को, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और इज्तिमा आयोजित करने वाले तमाम वॉलेंटियर्स पूरे शहर में मौजूद होते हैं। और इस आयोजन की शुरुआत यहां से होती है कि हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस आयोजन का यही एक आदर्श पंक्ति, प्रथम पंक्ति होती है, और इसमें प्रशासन की पूरी तरह से सहभागिता होती है। लेकिन कुंभ के साथ इसकी तुलना इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि कुंभ में सरकार मुख्य तौर पर आयोजन करती है और सरकार ही उसकी व्यवस्थाएं संभालती है, लेकिन तबलीगी इज्तिमा निजी तौर पर आयोजित किया जाता है, और इस इज्तिमे की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, और इस पर इस तरह के तवालिया निशान लगाना। लेकिन ये इज्तिमा भारत में आयोजित किया जाना है, भोपाल में आयोजित किया जाना है शेख रुस्तम जी। और एक सवाल मेरा, सुरक्षा के मद्देनजर अगर जो बातें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं कि ड्रोन उड़े या सीसीटीवी लगे, इसमें दिक्कत क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। अभी तक सरकार ने तो ये नहीं कहा कि हमें ड्रोन उड़ाने चाहिए। यदि सरकार को ऐसा लगता है तो सरकार अपने संसाधनों से वहां पर व्यवस्थाएं कर सकती है, और यहाँ पर आयोजन स्थल पर जिले के बार कैंप लगाए जाते हैं पूजा जी, और यहाँ तक कि जो विदेशी आते हैं वो सबसे पहले पुलिस में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन करके आयोजकों तक ये सूचना पहुंचाती है, तब उन लोगों को इज्तिमा में शामिल होने की इजाजत दी जाती है। तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई इशू ही नहीं है। और मैं चतुर्वेदी जी से पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों का एकत्र होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कैसे खतरा हो जाता है भैया? अगर आपको ऐसा संदेह है तो आप भी जाइए। मैं फिर दोहराऊंगा कि आपका अतिथि देवो भव की तर्ज पर मेहमान नवाजी की जाएगी। आप अपने साथियों के साथ पहुंच के। मैं जवाब ले लेती हूँ। राकेश जी बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे खतरा है? बड़ा सवाल, ठीक बात है ये। शेख साहब बहुत अच्छा कहा आपने, अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि कई बार जो है अनजाना मेहमान बन करके और यही भारतवर्ष में विलुप्त होकर के कई बार ऐसे केस है। कोविड में इसी तरीके का एक आयोजन दिल्ली में निजामुद्दीन में हुआ, आपको शेख साहब याद होगा, और आयोजन कमेटी के पास ही, सुन लीजिए शेख साहब, आयोजन कमेटी के पास ही लोगों की जानकारी ही नहीं थी। कोई महाराष्ट्र में मिला, कोई गुजरात में मिला, कोई कहीं मिला। तो ऐसी अवस्था में कोई भी हो, चाहे मेहमान हो चाहे कोई, अगर सरकार वहां पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और यहाँ उनकी भी सुरक्षा है, जो 40 देशों से लोग आ रहे हैं शेख साहब, उनकी भी सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि उन पर निगरानी रखने के लिए, वहां पर एक सुरक्षा के। दूसरी चीज शेख साहब, हम जो भी सनातनी, हम हमेशा रक्षा के लिए शस्त्र उठाते हैं, रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस आयोजन में कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे कि भारतवर्ष पर। राकेश जी सवाल देखिए ये उठ रहा है, ये जो भी सवाल आप उठा रहे हैं सुरक्षा से जुड़े सवाल हैं, और ये तो सरकार देखेगी ना, सरकार अपने हिसाब से अपने स्तर पर देखेगी। दरअसल जगदीश जी की तरफ से भी सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो धर्मगुरु हैं वो क्यों इस तरीके से, जब मुस्लिम धर्म का कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो इस तरीके के सवाल वो क्यों उठा देते हैं? पूजा जी मैं जगदीश जी की बातों का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने एक नाम लिया राम रहीम का, पिछले 3 महीने में बता दें कितने केसेस आए हैं जो मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, और कितने ऐसे आए हैं जो सनातन का कोई धर्मगुरु जाकर के धर्म परिवर्तन जबरन कराया है। जगदीश जी अगर इसको बता दें। जगदीश राकेश जी ये तो आप रहने दीजिए, ये राम रहीम जैसे कई नाम और भी हैं, हिंदू धर्म की बात कर लीजिए, और छांगुर बाबा जैसे भी कई नाम और भी हैं, आप मुस्लिमों की बात कर लीजिए। ये तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। इसमें तो जो क्राइम करेगा, जो इस तरीके की हरकत करेगा, उसका धर्म क्या देखना, फिर उसमें क्या हिंदू और क्या मुसलमान ढूंढा जाए सर?
पूजा जी, मुझे लगता है तो किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर निगरानी हो रही है। और जो धर्मगुरुओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, अगर धर्मगुरु जो हैं अपनी बात, अपनी आवाज उठा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे वह जगदीश जी हो, चाहे शेख आलम साहब हो। हमारा हमारे राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व बनता है। धर्मगुरु के तो पूरा करूंगा, और मैं जरूर जहां जरूरत होगी एक धर्मगुरु के रूप में हम जरूर आवाज उठाएंगे कि वहां भारत की स्वतंत्रता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और ठीक है हमारी राकेश जी, स्वतंत्रता है बोलने की, उसको भी हम वहां पर रखेंगे। ठीक है राकेश जी, ठीक है। तो स्वतंत्रता संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को दिया है। शेख रुस्तम जी, अगर धार्मिक गुरु होने के नाते, धर्मगुरु होने के नाते वो अगर कोई मुद्दा उठा रहे हैं, शांति से कोई मुद्दा उठा रहे हैं, तो उनको भी तो हक है ना अपनी बात रखने का। शेख रुस्तम जी, पूजा जी, यही अधिकार देश के हर नागरिक को है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी संविधान ने दिया है। चतुर्वेदी जी, निजामुद्दीन का मामला राजनीति से प्रेरित होकर दमन चक्र चलाया गया था, और यही तबलीगी जमात के लोग हैं जो कोविड के दौरान शवों का अंतिम संस्कार कर रहे थे। उस वक्त जब लोग धर्म की बातें करने वाले लोग, जगदीश जी कुछ कह रहे हैं, जगदीश जी बोलिए। जमात के लोग अंतिम संस्कार कर रहे थे। शेख रुस्तम जी रुकिए जरा, जगदीश जी। राकेश चतुर्वेदी धर्मगुरु के रूप में बैठे हैं। मैं से इतना पूछना चाहूंगा, जो हमारे धर्मगुरुओं ने, हिंदू धर्मगुरुओं ने इतने बड़े बड़े अत्याचार बेटों के साथ करे, आपने कितनी आवाज उठाई है? अगर आपने उठाई है तो आप वाकई धर्मगुरु है, नहीं तो राजनीति नहीं। लेकिन जगदीश जी, सवाल फिर कांग्रेस पार्टी से भी पूछे जाते हैं कि आप मुस्लिमों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं अगर कुछ लोग कुछ अपराध करते हैं तो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सारे भारत के सिपाही, मैं तो सबको एक मानता हूं। अपराध तो सर अपराध होता है ना, हिंदू करे, मुस्लिम करे या कोई भी करे, उसका धर्म क्या देखना, फिर सभी को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। चलिए ठीक है, यशपाल सिंह सिसोदिया जी, आखिरी रिएक्शन सर आपका ले लेती हूँ मैं। किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, सरकार की क्या प्लानिंग है, क्या सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, बेहतर तरीके से सरकार की तरफ से किया जाएगा, आश्वस्त करती है सरकार? यशपाल सिंह जी। निश्चित पूजा जी, किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ग के सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमों में हमारी अपनी सरकार की भूमिका निश्चित सहयोगात्मक होती है। और मैं पहले ही कह रहा हूँ कि हमारे मन मस्तिष्क में कहीं इस बात को लेकर के आपत्ति नहीं है। इस प्रकार का आयोजन राजधानी भोपाल में नहीं होना चाहिए, पहले भी हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से साधु संतों ने अगर एक बात गढ़ी, एक बात उठाई है, तो साधु संत भी इस देश का नागरिक है, वो भी चिंतन करता है, वो भी चिंता करता है। और जिस प्रकार से ठीक है सर, चलिए उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम अच्छे बेहतर तरीके से हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इल्तिजा, जिसका आयोजन 14 नवंबर से 17 नवंबर तक होना है, लेकिन उससे पहले राजनीति तेज हो चुकी है। आप सभी के बयान सुन रहे थे। अब उम्मीद यही है ऐसे में कि प्रशासन और इल्तिजा कमेटी की तरफ से जो इस कार्यक्रम का आयोजन है वो बेहतरीन तरीके से किया जाए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।